सभी दोस्तों को नमस्कार। जैसा कि हम इसके पहले वीडियो में साधारण फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन को हल किए थे और उसमें से जो है प्रश्नावली 1.1 भी हल किए थे। और दोस्तों आप लोग उसके जितने भी फार्मूले बताए थे आप लोग उसको अच्छे से याद करना। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चलती होगी। दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन से ये स्पष्ट है स्थान चेंज करके समाकलन करना। अब देखो दोस्तों इसमें 4 फार्मूले हैं, जैसे है इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस माइनस प्लस या माइनस प्लस बी होल पावर एन है इंटू डी एक्स। तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस माइनस बी होल पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन इंटू ए। देखो दोस्तों हम बताए थे एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर एन का होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी कांस्टेंट नियतांक। तो कहीं पर ये हमारा समझो एक प्रकार से पूरा यक्स ही है। तो यक्स की पावर एन का क्या होता था, पावर में एक बढ़ जाता था, हर में एक बार जो पावर होता था वही हर में। और इसमें एक खास बात यह है कि जो यक्स का गुणक होगा वो हमारा हर में आ जाएगा। इसमें देखो यक्स का गुणक ए है ना, ए हर में आ गया। अब देखो इसमें 1/x का क्या पढ़े थे, लॉग बेस ई एक्स, तो लॉग बेस ई एक्स हो गया। और ए का गुणक यक्स है तो यक्स का गुणक ए है तो ए हर में चला आया। वैसे cos x का sin x हुआ और मतलब इसको अगर यक्स ही माने तब cos x का sin x। और ये यक्स का गुणक ए है अपान में ए चला आया। ई की पावर एक्स को क्या पढ़े थे, ई की पावर एक्स पढ़े थे तो ये ऐसे चला गया, यक्स का गुणक ए है ए अपान में चला आया। आइए दोस्तों अब हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हल करते हैं, अच्छे से समझिएगा दोस्तों। जैसे देखो अब हमारा ये क्वेश्चन है, अब इसमें हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे हल करेंगे, कोई बात नहीं हम बताते हैं। देखो जो हर में दिया है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं हम इसको हल करेंगे, मतलब इसी को मान लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे हल करेंगे, माना 1 प्लस ई की पावर यक्स इक्वल टू कितना टी मान लो, यक्स वाई जेड कुछ भी मांग लो मगर यही मत मांगना जो ये रहे, ठीक। अब 1 का अब इसका अवकलन करेंगे ना, अवकलन दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन अवकलन करने पर दोस्तों हम क्यों इतना मतलब वो कर रहे हैं, क्योंकि ताकि हमारा ये सिंपल सा क्वेश्चन बन जाए और ये हमारा आ जाए डी एक्स, मतलब ये हमारा आ जाए और सिंपल सा फार्मूला बन जाए। देखो 1 का अवकलन क्या होता है, 0 प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ रहेगा डी एक्स। अब टी का क्या हो जाएगा डी टी, टी का डी टी। अब हमको ई की पावर एक्स डी एक्स का मान चाहिए, ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या डी टी। देखिए दोस्तों ये हमारा मान आ गया, अब हम इसमें रख देंगे। देखो ई की पावर एक्स डी एक्स का मान हमारा क्या आया है, डी टी आया है, तो हम रख देंगे डी टी अपान। अब 1 प्लस ई की पावर एक्स को क्या माने थे हम, माना था टी माना था, तो टी हो गया इंटू डी टी। अब ये कहीं ना कहीं 1/x के रूप में है, मतलब 1/t का लॉग बेस ई एक्स हो जाता है, तो लॉग बेस ई टी हो जाएगा प्लस एक समाकलन नियतांक। अब टी का वैल्यू हमारा क्या है 1 प्लस ई की पावर एक्स, तो वैल्यू रख देंगे लॉग बेस ई 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत सरल है दोस्तों, बस अच्छे से थोड़ा समझते रहिए फार्मूला आप लोगों के याद। इसमें बस थोड़ा क्या चेंज कर दे हमारा ये मतलब आ जाए पद ऐसे से, बस इसमें थोड़ा ध्यान देना है बस। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, समाकलन कॉट एक्स अपान लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए दोस्तों इसको हम हल करते हैं। अब हमारा कॉट एक्स है, कॉट एक्स हमको हटाना है, कैसे करेंगे, इसको मान लेते हैं, माना लॉग बेस ई साइन एक्स इक्वल टू टी। क्यों हम कॉट एक्स को टी नहीं मान लेते दोस्तों ना, ये सवाल उठना चाहिए आप लोगों के दिमाग में। क्योंकि अगर हम कॉट एक्स का मान लेंगे तो कॉट एक्स का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक। तो ये मतलब ये पद नहीं, अगर मतलब हमको ऐसा पद मानना ताकि हमारा दूसरा पद आ जाए, तो इसको मान लीजिए तो लॉग बेस ई एक्स के रूप में है, तो लॉग बेस एक्स का 1/x होता है, तो 1/x यक्स साइन में है इंटू अगर ये यक्स रहेगा तो इसका फिर से अवकलन होगा, इसका फिर से अवकलन होगा डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू टी का क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। अब 1/sin एक्स रहेगा ये इंटू साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू टी टी। अब कॉस एक्स अपान साइन एक्स आप लोगों को क्या बताया था मैं, कॉट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया डी टी। देखिए दोस्तों कितना सिंपल सा है, 2-4 लाइन हल करो बस आ जाता है। अब कॉट एक्स डी एक्स का मान क्या है डी टी है, ऊपर हम पूरा डी टी रख दिए, ठीक। अब हमारा बच्चा लॉग बेस ई साइन एक्स को क्या माने थे, टी माने थे, इसको टी कर दिए हम सिंपल सा। 1/t का क्या हो जाएगा, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हुआ था लॉग बेस ई और टी हो जाएगा प्लस सी, और टी का वैल्यू हमारा क्या है लॉग बेस ई साइन एक्स।
तो लॉग बेस ई मॉड में क्या हो जाएगा हमारा, लॉग बेस ई साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये ई की पावर है माइनस ई की पावर tan इनवर्स एक्स होल अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो अब हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी माने या ई की पावर tan इनवर्स को माने या tan इनवर्स को माने, तो इसी में आप लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा, हमको पता है ऐसा, मतलब शुरू में सबके साथ होता है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आने लगेगा। अब देखो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका अवकलन होता है, tan इनवर्स एक्स का होता है ना, कोई बात नहीं बस आ गया, माना tan इनवर्स एक्स बराबर टी। अब tan इनवर्स एक्स का अवकलन हमको दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, हम बार बार नहीं लिखेंगे, आप लोग लिख लेना। अब tan इनवर्स एक्स दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स टी का डी टी। अब देखो दोस्तों क्या हुआ, एक ही लाइन में हमारा आ गया। अब देखो डी एक्स अपान 1 डी एक्स इंटू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखो लिखा है ना डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके पूरे के स्थान पे क्या रख देंगे हम, डी टी, क्योंकि डी टी के बराबर है ये। तो इंटीग्रेशन और tan इनवर्स एक्स बराबर क्या था, टी था, तो tan इनवर्स एक्स देंगे टी रख देंगे ई की पावर टी। और देखो डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे मतलब कुछ नहीं है तो डी टी रखना है हमको, डी टी रख देंगे। अपान में 1 अगर रख देंगे, कोई मतलब 1 का कोई मतलब ही नहीं है। ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा और प्लस सी। अब टी बराबर क्या है, tan इनवर्स एक्स ई की पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन पी प्लस क्यू tan इनवर्स एक्स का होल पावर यम पूरे का अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब धीरे धीरे दोस्तों हम थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आप लोगों को मतलब परीक्षा में आते हैं लगभग, ताकि आप लोग उसको प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा। आप देखो फिर यही हमको यहाँ पहले क्वेश्चन की तरफ फिर से मिल गया 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में, तो tan इनवर्स एक्स भी है, उसी को मान लो तुरंत, tan इनवर्स एक्स बराबर टी, लेट मतलब माना। अब tan इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। मगर दोस्तों यहाँ पर क्या है, P प्लस क्यू है, तो हम क्या करेंगे, पूरे को मान लेते हैं। ठीक, पूरे को मान लेते हैं, इसको छोड़ो, पूरे को मान लो P प्लस क्यू tan इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। अब दोनों पक्षों का हमको क्या करना है, अवकलन करना है। P का अवकलन मतलब x से मतलब जैसे x को छोड़ के x होता तो 1 हो जाता, P है मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ दो। Q है, Q इंटू अब tan इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या, डी टी। अब हमको चाहिए डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान, तो यहाँ से डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू गुणा में है, इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, डी टी अपान क्यू। ये हमारी वैल्यू आ गई निकल के। अब देखो P प्लस क्यू tan इनवर्स एक्स को क्या माने थे हम, टी माने थे, तो टी रख दिए, पूरे का पावर यम था, यम कर दीजिए होल अपान। अब डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर डी टी बाई क्यू, तो यहाँ पर रख दीजिए डी टी अपान में क्यू। अब क्यू का मतलब होगा नहीं समाकलन, तो इसको हम बाहर निकालेंगे, तो 1 अपान क्यू इंटीग्रेशन टी की पावर यम इंटू डी टी। अब देखो ये मतलब टी को अगर जैसे एक्स माने तो एक्स की पावर यन का क्या होता है, एक्स की पावर यन प्लस 1 अपान में यन प्लस 1 होता है, तो 1 अपान में क्यू हो जाएगा। अब देखो टी की पावर क्या हो जाएगा, यम प्लस 1 होल अपान यम प्लस 1 प्लस में सी। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है, अब 1 अपान क्यू रहेगा ही। अब टी बराबर हमारा क्या है, टी बराबर P प्लस क्यू tan इनवर्स एक्स, ये टी का मान है ना हमारा दोस्तों, तो हम यही टी का मान यहाँ पर ला के रख देंगे, क्योंकि हाँ यहाँ पर हमको टी का मान रख देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब टी की जगह पर रखे P प्लस क्यू tan इनवर्स एक्स ना, tan इनवर्स एक्स होल पावर कितना है, यम प्लस 1, तो यम प्लस 1 कर दिए, अपान में कितना है, यम प्लस 1 है, तो यम प्लस 1 कर दिए, प्लस सी, कांस्टेंट नीतांक रहेगा ये हमारा। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। या आप क्या करेंगे, क्यू का इसमें गुणा है तो क्यू का गुणा भी करा सकते हैं। ठीक, पेपर में इतना कर देंगे आप लोगों को, जैसे अगर 5 नंबर का रहेगा या 3 नंबर का 2 नंबर का ना, तो आराम से मिल जाएगा, खास करके 3 नंबर में या 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। जैसे अगला क्वेश्चन मान लेते हैं, दिया हुआ है हमारा
इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब देखो दोस्तों, इसको कैसे हल करेंगे। देखो, अगर पूरे को हम यक्स मान लेते हैं तो समाकलन क्या हो जाएगा हमारा, यक्स की पावर n प्लस वन अपान में n प्लस वन। तो पूरे का क्या हो जाएगा 5x प्लस 3 की पावर में क्या हो जाएगा हमारा n प्लस वन अपान में n प्लस वन। अब देखो, हम आप लोगों को क्या बताए थे, अगर यहाँ प्लस रहे या माइनस रहे, ए एक्स प्लस बी है तो ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन, और यक्स का जो गुणक रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, हर में चला जाएगा। तो यक्स का गुणक इंटू 5, इसको हम लिख सकते हैं 1/5 इंटू 5x प्लस 3 की पावर n प्लस वन होल अपान में n प्लस वन। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो हम थोड़ा बीच बीच में सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी डाले हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आता रहे, और पीछे वाला क्वेश्चन भी मतलब जितने से सूत्र हैं वो रिवीजन होते रहे। तो देखिए दोस्तों, आगे जैसे है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब हम इसको क्या करना है, समाकलन करना है इसका हमारा। तो समाकलन करना है तो हम क्या करेंगे इसको, अब देखो अगर हम इसमें 2 से गुणा 2 से भाग कर दें तो ये थीटा थीटा हमारा समान है लगभग ना। अगर इसको भी थीटा मान लें, इसको भी थीटा मान लें तो हमारा लगभग समान हो जाएगा। तो इसमें 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग कर दो। अब बताते हैं दोस्तों क्यों हम गुणा कर रहे हैं। 1/2 इंटू 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखो दोस्तों, क्यों मैं 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ क्या साइन 2x बराबर क्या होता है हमारा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हमारा फार्मूला होता है। तो देखो ये क्या बन गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो 1/2 बाहर है, इसको बाहर ही रहने दो। इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा साइन 2x, साइन 2x का मान क्या है, ये पूरा है हमारा ए एक्स प्लस बी है इंटू डी एक्स। 1/2 रहेगा। साइन 2x क्या होता है, देखो जैसे साइन 2x है ना, तो हम क्या करेंगे का माइनस कॉस 2x ए एक्स प्लस बी प्लस सी। मगर दोस्तों क्या होगा पता है, देखो अब अपान में हर में कौन क्या क्या आएगा, यक्स का गुणा क्या है, ए है, ए आ गया। अब पूरे का गुणा क्या है, 2 है, 2 आ गया। तो हम इसको फाइनल क्या लिख सकते हैं माइनस 1/4a इंटू कॉस 2ax प्लस 2b प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 1/x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3 इंटू डी एक्स। अब हम इसको करना है, अब कैसे करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो अब देखो हर क्या है समान है, तो अंश का आपस में एलसीएम ले लो। क्या कर लोगे, एलसीएम ले लोगे। देखो चूँकि 1/2 और 1/3 का एलसीएम लघुत्तम समापर्त क्या होगा 6 होगा हमारा, क्या होगा 6 होगा, 3 दूना 6, हमारा एलसीएम 6 होगा। तब हम क्या करेंगे अब देखो इसको हमको x का पावर 6 बनाना है कैसे भी करके। अब देखो अगर हम जैसे इंटीग्रेशन कर दिए और इंटीग्रेशन 1/x को अगर हम t मानते हैं तो हमारा क्या होगा t की पावर 6, पूरे में क्या है 1/2 है तो 1/2 कर दिए प्लस। अब देखो बताते हैं अभी क्यों ऐसा कर रहे हैं। फिर इसमें भी t की पावर 6 होल पावर 1/3 इंटू डी एक्स। अब देखो दोस्तों क्या होगा, ये हमारा क्या होता है घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो गुणा हो जाएगा 3 दूना 6, मतलब x बराबर t माने थे तो क्या हो जाएगा कि x का पावर 1/2 है, x का पावर 1/2 यहाँ आ जाएगा, और 2 तिहाई 6 x की पावर t की पावर 1/3 आएगा, और t बराबर x था तो x की पावर 1/3 भी आ जाएगा, x की पावर 1/2 भी आ जाएगा हमारा। ठीक, अब देखो आगे हम इसको हल करते हैं दोस्तों। अब इसमें मान लो कि माना x बराबर क्या, x के बराबर t की पावर 6, t की पावर 6। अब हम क्या करेंगे, इसका पहले अवकलन करेंगे क्योंकि हमको dx लाना है। तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर dx बराबर, अब x की पावर n का अवकलन क्या होता है, समाकलन नहीं दोस्तों, अवकलन, यानी x पावर n -1 होता है 6
टी की पावर 6 में से एक जाएगा 5 इंटू डी टी। अब डी एक्स का मान हमारा इतना आ गया, डी एक्स का मान इतना आ गया हमारा। अब हम आगे क्या करेंगे देखो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि अब चूँकि हम बताए थे आप लोगों को घातों का गुणा हो जाता है, तो डी एक्स का स्थान पे लिख देंगे क्या 6 टी की पावर 5 इंटू डी टी होल अपान। अब 2 से इसमें इसका गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब क्या लिखा है दोस्तों, लिखा है 6 इंटू 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3। वैसे लिखा है 6 इंटू 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे टी की पावर 3 प्लस टी की पावर 2 हमारा आ गया। ठीक, अब देखो आगे हम इसको हल करते हैं। अब 6 है, 6 बाहर ले लो, इसका समाकलन होगा नहीं। अब ये हो गया। ठीक, अब इसमें कैसे करेंगे देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। इन दोनों में टी स्क्वायर दिख रहा है ना, टी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो टी की पावर 5 इंटू डी टी होल अपान टी स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ पे बचा टी प्लस 1। ठीक, टी प्लस 1 बच गया। अब 2 घात यहाँ से कट जाएगी, तो हमारा हो जाएगा 6 इंटीग्रेशन टी की पावर 3 इंटू डी टी होल अपान टी प्लस 1। अब टी की पावर 3 है और नीचे हमारा क्या है, नीचे है टी प्लस 1। अब इसको हमको तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे देखो दोस्तों, तोड़ते हैं कैसे इसको। 6 कॉमन ले लिए, मतलब 6 था ही, 6 बाहर ले लिए। अब टी क्यूब में क्या करेंगे, टी क्यूब प्लस 1 जोड़ देंगे और माइनस 1 क्या कर देंगे, घटा देंगे, मतलब प्लस 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल, टी क्यूब फिर आ जाएगा। अब देखो इंटू डी टी होल अपान क्या है टी प्लस 1 है, टी प्लस 1 रहने देते हैं हम। अब आगे हल कर देते हैं, 6 इधर ही है। अब देखो, अब टी क्यूब प्लस 1 एक स्थान पे ले लो, टी क्यूब प्लस 1 होल अपान टी प्लस 1। बताते हैं क्यों मैंने टी क्यूब माइनस 1 क्यों नहीं लिया, ठीक अभी बताते हैं। फिर इंटू डी टी, यहाँ पर रहेगा इंटीग्रेशन, फिर बीच में माइनस है ना, माइनस लगा देंगे, माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी होल अपान टी प्लस 1, या 1 प्लस टी लिखो या टी प्लस 1 लिख दिए, कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं, 6 बार है ही हमारा, 6 बार कर दिए हम। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है हमारा दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, देखिए दोस्तों, आप लोगों को अगर बीजगणितीय फार्मूले याद है, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले याद है, और आराम से आप लोग हल कर लोगे इसको। अब देखो, अगर टी प्लस 1 लिखेंगे यहाँ पर तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम टी माइनस 1 नहीं, टी क्यू माइनस 1 नहीं लिए, टी क्यू प्लस 1 लिए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लगा दिए, टी प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस ए बी मतलब माइनस टी और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 होल अपान में कितना टी प्लस में 1 इंटू डी टी, समाकलन लगा है, समाकलन लगा देंगे, माइनस अब 1 इंटू डी टी होल अपान 1 प्लस टी। ठीक, 6 बार है, 6 बार कर दिए। अब ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हमारा टी स्क्वायर माइनस टी। अब इसको अलग अलग भागों में तोड़ लो, जैसे लिख लिए इंटीग्रेशन टी स्क्वायर इंटू डी टी, फिर माइनस में इंटीग्रेशन टी इंटू डी टी, फिर प्लस में इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी। ठीक, फिर माइनस, ये तो सब टूट गया आपस में। अब देखो आगे क्या करेंगे, ये है देखो 1 अपान, ये कहीं ना कहीं 1 अपान एक्स के रूप में है, तो 1 अपान एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग बेस ई एक्स होता है। तो हो जाएगा लॉग अमाड में 1 प्लस टी, टी की वैल्यू लास्ट में रखेंगे। ठीक दोस्तों, टी की वैल्यू लास्ट में रखेंगे हम। अब इसका समाकलन अभी बचा है हमारा 6 कर दिए। अब तो इतना सिंपल हो गया, आप लोग आराम से कर सकते हो। ये हो जाएगा टी की पावर 2 है, तो टी की पावर 3 अपान में 3 माइनस टी की पावर 1 है, तो टी की पावर में 2 अपान में 2, 1 है, 1 का क्या हो जाता है टी, 1 का हो जाएगा डी। देखो अगर डी एक्स होता है तो एक्स हो जाता है, डी टी है तो टी हो जाएगा, और माइनस लॉग बेस में ई 1 प्लस टी प्लस समाकलन नीतांक सी, समाकलन नीतांक सी। अब चाहो तो 6 का गुणा करा दो। ठीक, 6 का गुणा करा दो, गुणा करा देंगे तो 6 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 3 से कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 टी क्यूब माइनस यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 बच जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 6 टी माइनस 6 लॉग बेस में ई 1 प्लस टी प्लस में सी। देखिए दोस्तों, अब टी बराबर हम माने क्या थे, मतलब कि टी बराबर हमारा था एक्स बराबर टी की पावर 6 माने थे। यहाँ पर देखो एक्स बराबर टी की पावर 6, अब टी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर, यहाँ पर पावर 6 है ना, 1 अपान 6 हो जाएगा। ठीक, 1 अपान 6 हो जाएगा।
टू, टी के स्थान पर क्या लिखेंगे, टी के स्थान पर हम लिखेंगे एक्स की पावर 1/6, 1/6 और पूरे की पावर कितना है 3 माइनस 3, टी का टी बराबर क्या होगा एक्स की पावर 1/6 पूरे की पावर 2 प्लस 6, टी बराबर क्या है एक्स की पावर 1/6 माइनस 6 लॉग बेस में ई मॉड में 1 प्लस टी के स्थान पर क्या लिखेंगे एक्स की पावर 1/6 प्लस सी। यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो एक लाइन और हल कर लो। जैसे आप देखो ये क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा तो 2x कट जाएगा 1/2 माइनस 3x 1/3 प्लस 6x की पावर 1/6 माइनस, देखो इसको हम क्या n log m की तरह है, इसको स्क्वायर में भी ले जा सकते हैं मगर ऐसे ही लिख दो सिंपल में, ठीक है ऐसे ही लॉग बेस में ई मॉड में 1 प्लस x की पावर 1/6 प्लस में c। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों बड़ा भले ही है मगर बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा सरल है, ठीक। अब अगले पेज पे हम चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों हम आपको प्लस वाला बताए थे ना, अब इसी में एक क्वेश्चन और आता है माइनस वाला आता है। कैसे होता है वो, इंटीग्रेशन 1/x की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, ठीक। अब उसी की तरह से मैं बस प्लस है इसमें, उसमें प्लस था इसमें माइनस है, तो उसी की तरह आप लोग हल कर लेंगे, विश्वास है दोस्तों। अगर नहीं होगा नहीं हो पाएगा आप लोगों से तो मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और उसके बाद मैं उसको हल करके सोल्यूशन दे दूंगा आप लोगों को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल है उसी की तरह है, बस लंबा प्रोसेस थोड़ा होगा और सिंपल सा, इसमें भी एलसीएम ही आएगा, इसको आराम से हल कर लेंगे आप लोग भी, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, x³ अपान x प्लस 2 इंटू डी एक्स है हमारा। देखिए दोस्तों इसको कैसे अमल करेंगे, अब इसमें मान लो माना x प्लस 2 इक्वल टू टी मानने में लगभग इजी होता है इसलिए हर बार टी ही मानते हैं, अपना अपना मन है कुछ भी मान सकते हो। तो 2 का अवकलन करेंगे, क्या दोनों पक्ष का अवकलन करना है, तो 2 का अवकलन 0 हो जाएगा और x का अवकलन क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक। अब इसमें हम रखते हैं, अब देखो डी एक्स का मान क्या आया है डी टी आया है तो डी टी रख दिए। अब एक्स प्लस 2 का मान क्या था टी था, टी रख दिए। अब बचा हमारा x³, अब x³ का मान कैसे आएगा, यहाँ से x का मान निकालते हैं हम दोस्तों, देखो कैसे होता है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर इधर +2 है इधर जाके -2 हो जाएगा, t - 2, ठीक। पावर मतलब होल क्यूब है, इसका भी क्यूब कर देंगे, लो हो गया x³ का मान, मतलब t - 2 की पावर में 3। अब अपान में t है तो लास्ट में इसको करेंगे, देखो t यहाँ पर ले लेते हैं 1/t इंटू, अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a³ - b³ - 3a² b -3b(a²), एक बार b का स्क्वायर एक बार a का स्क्वायर, तो a³ - b³, 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा हमारा, फिर a³ - b³ -3ab मतलब 3a² मतलब t² इंटू 2 माइनस 3t b² मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक, इंटू डी टी है ही हमारा। यहाँ पर हम सूत्र भी लिख देते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, a³ - b³ -3a² b -3ab², एक बार a का स्क्वायर एक बार b का स्क्वायर। तो अब इसको देखो, अब अपान में है तो इसको अपान में लेते भाग दे दोगे थोड़ा सरल हो जाएगा हमारा, t³ है एक घात कट जाएगी t² बचेगा इंटू डी टी, ऐसे इसको तोड़ते चलते हैं, माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन 8/t इंटू डी टी माइनस 3 का 2 में गुणा हो जाएगा 6, t² है एक घात कम मतलब t इंटू डी टी। फिर इधर देखते हैं -2 का स्क्वायर 4 और 3 में गुणा हो जाएगा तो कितना जाएगा 12 हो जाएगा हमारा, और इंटीग्रेशन t/t 1 इंटू डी टी। देखिए दोस्तों अब सरल हो गया, इसको हम हल कर लेंगे, अब हो जाएगा पावर 2 है पावर 3/3 माइनस 1/t है 8 बाहर रहेगा तो log मॉड में t हो जाएगा हमारा ना, t हो जाएगा माइनस 6t है t²/2 हो जाएगा हमारा, यहाँ से कट भी जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 -12 इंटू t प्लस c
प्लस सी। हम टी का मान रख देंगे और टी बराबर हम माने क्या थे, टी बराबर देखो दोस्तों यहाँ पर माने थे टी बराबर यक्स प्लस टू, तो यहाँ पर रख देंगे यक्स प्लस टू होल पावर थ्री होल अपान थ्री माइनस 8 लॉग बेस में ई बाद में टी है, टी बराबर क्या था हमारे यक्स प्लस टू था माइनस थ्री टी का स्क्वायर मतलब यक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस 12 टी मतलब क्या यक्स प्लस टू प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर हो जाएगा। हम इसको मतलब अब इसको भी खोल सकते हैं, लंबा प्रोसेस करने से क्या मतलब है, बस इतना ही पेपर में इतना कर दोगे बस इतना आप लोगों को 5 नंबर में आएगा, 5 नंबर मिल जाएगा आराम से। तो क्या करना है ज़्यादा इसको खोलना, ठीक। अब इससे इच्छा है अगला क्वेश्चन हम हल कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x इंटू कास की पावर 4x dx। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों डरना नहीं है, बस क्या करना है अपना स्टेप बाय स्टेप हल करते हुए चलना है। अगर आ जाता है बड़ी अच्छी बात है। अब देखो कहीं ना कहीं हमको देखो यहाँ भी x यहाँ भी x, तो साइन 2x के रूप में हमको दिख रहा है मगर पावर 4 है, यही हमको थोड़ा दिक्कत कर रही है। तो इसको हटाने का भी इलाज है हमारे पास, ठीक। देखो कैसे हटाएंगे इसको, 1 कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ पर 2 का गुणा 2 का भाग मतलब कट जाएगा, कोई बात एक आ जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा साइन की पावर 4x इंटू कास की पावर 4x dx। अगर हमको साइन 2x बनाना है तो हमको करना क्या होगा कि इसका इसमें मतलब होल घात पूरे की पावर बनाना होगा। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, इंटीग्रेशन टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल अपान में 2 पूरे का पावर 4। अब भी देखो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन की पावर 4 कास की पावर 4 आ जाएगा हमारा ना, कोई अंतर नहीं है। तो 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16, तो 1/16 और 2 साइन एक्स कॉस एक्स बचेगा हमारा, क्या बचेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा साइन 2x ना, साइन 2x इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल पावर 4 इंटू डी एक्स। देखो अगर 2 का पावर 4 कर देंगे 16 आ जाएगा, 16 से कट जाएगा, फिर यही आ जाएगा हमारा ना, कोई अंतर नहीं पड़ा। तो देखो 1/16 है इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन 2x और होल पावर कितना, होल पावर 4 इंटू डी एक्स। क्या हो गया इंटू डी एक्स। देखो दोस्तों अगर ये हमारा मतलब साइन पावर में 4 ना होता तो हम क्या कर लेते, साइन 2x का माइनस कॉस 2x कर लेते, आराम से आ जाता। मगर हम एक फार्मूला क्या जानते हैं, कॉस 2x बराबर 2 साइन में लाना है ना, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर x, मगर साइन 2x है, क्या है साइन 2x है, तो हम क्या कर देंगे कॉस 4x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर 2x आ गया ना हमारा। यहाँ पर जितना करेंगे उसका आधा हो जाएगा एंगल यहाँ इधर, तो हमारा साइन स्क्वायर 2x बराबर, ये माइनस में था पूरा इधर लेते आए 1 माइनस में cos 4x। अब 2 का इधर क्या था गुणा था, इधर ले गए भाग में हो गया। देखो ये वैल्यू आ गई, इसको देखो होल पावर 4 है ना, स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो इसको और सरल हो जाएगा 1/16 और इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x पूरे का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक। तो 1/16 इंटीग्रेशन, अब देखो साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या निकाले हम 1 माइनस कॉस 4x, इसकी पावर में 2 और अपान में 2 है तो 1/2 करेंगे 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब इसको बाहर ले लेंगे तो 16 का 4 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 64 इंटीग्रेशन। अब a - b का होल स्क्वायर बन रहा है ना, खोल दो इसको, a स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 4x माइनस 2 cos 2x इंटू डी एक्स। देखो पेज भर गया दोस्तों, अगले पेज पे चलते हैं, वहाँ पे अच्छे से समझाएंगे आप लोगों को। अब देखो दोस्तों इसको हम कॉल करना है, देखो यहाँ पर फिर 4x आ गया तो हम क्या करेंगे, देखो cos 2x वही फार्मूला लगाएंगे, cos 2x और cos में लाना है हमको, तो 2 cos स्क्वायर x होता है, मगर पावर यहाँ पर 4 थीटा लाना है, यहाँ पर 4 थीटा लाना है हमको, तो यहाँ पर 8 करना होगा, cos 8 थीटा इक्वल टू 8x इक्वल टू -1 रहेगा 2
कॉस स्क्वायर 4x माइनस 1। अब ये फार्मूला इधर लगा देंगे हम, 1/64 इंटीग्रेशन। अब ये है हमारा, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस 8x प्लस 1 होल अपान में 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर 4x। ठीक, तो 1/2 था ही, और यहाँ पर हो गया 1 प्लस कॉस 8x माइनस 2 कॉस 2x इंटू डी एक्स। कितना भी बड़ा हो जाए बस आप स्टेप वाइज चलते रहो बस, हो जाएगा आराम से। अब देखो 1/2 है तो इसको ऐसे रहने दो 1/64, और 1/2 है तो 1/2 इसको रहने दो। अब 1 का क्या हो जाएगा, 1 का समाकलन होता है x प्लस में कॉस 8x का साइन 8x। x का गुणक क्या बताए थे, जो x का गुणक होता है वो हर में चला जाता है, तो हर में 8 आ गया हमारा, माइनस 2 है, इसको रहने दो, कॉस 2x का साइन 2x अपान में x का गुणक क्या है 2 है, 2 ये 2 से मारा गया बेचारा, प्लस c कैंसिल हो गया वो। अब 64 का इसमें या गुणा कर दो या तो आप ऐसे सिंपल सा रहने दो इसको 1/64। अब x/2 प्लस में साइन 8x अपान 8 का 2 में गुणा हो जाएगा 16 माइनस साइन 2x प्लस में c। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन tan क्यूब x इंटू सेक की पावर 5x dx। कितना भी पावर किसका भी हो, डरना नहीं है, बस अपना स्टेप वाइज हल करते रहना है। और जो ना है दोस्तों, मैं तो हूँ ही तुम आप लोगों के साथ, आपका भाई, बस हो जाएगा आराम से। अब देखो कहीं ना कहीं अगर हम जानते हैं कि सेक x और tan x किसका समाकलन होता है, ये देखो, ये अगर सेक x का अवकलन कर देंगे तो सेक x का अवकलन हो जाएगा सेक x tan x, तो कहीं ना कहीं वो हमारे इस रूप में बन रहा है ना, तो इसको उसी रूप में बनाओ। अगर देखो tan x और सेक x ना, तो सेक x इंटू tan x इंटू डी एक्स, इसको अलग कर लिए हम, इसी में से अलग किए हैं और कहीं से नहीं। अब सेक की पावर 5 था, एक सेक इधर कर दीजिए तो सेक की पावर क्या बचेगा 4 बचेगा, और tan ये एक इधर से ले लीजिए तो यहाँ पर बचेगा tan स्क्वायर x इंटू सेक की पावर 4x ना, इसमें कोई मतलब नहीं, इसका फिर गुणा हो जाएगा, वही हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। अब देखो, अब सेक की पावर 4 है, इसको रहने दो ऐसे, सेक की पावर 4x। अब tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर क्या होता है, देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बताए थे ना आप लोगों को, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला और सब फार्मूला आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। अब tan स्क्वायर का मान चाहिए तो सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर x माइनस 1, tan स्क्वायर x के स्थान पर रख दिया इसको। अब ये था हमारा, इसको ऐसे रहने दो, सेक x इंटू tan x इंटू डी एक्स। ठीक, अब देखो इसमें से हम क्या माने ताकि उसका अवकलन करने पर हमारा सेक x tan x इंटू डी एक्स के रूप में लगभग आ जाए। तो कहीं ना कहीं अगर हम मानते हैं, माना सेक x इक्वल टू टी, सेक x इक्वल टू टी। अब दोनों पक्षों को हमको क्या करना है दोस्तों, अवकलन करना है। तो अवकलन सेक x का क्या होता है, सेक x इंटू tan x होता है इंटू डी एक्स, इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा हमारा। अब सेक x tan x डी एक्स, इतने पूरे के स्थान पर सिर्फ डी टी आ जाएगा दोस्तों। यही तो होता है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करने का, मतलब अच्छे से इसको, यही ट्रिक होता है ना। तो ट्रिक क्या होता है दोस्तों कि कुछ कितने भी बड़े क्वेश्चन को छोटा करने के लिए होता है। अब इसको क्या हो गया डी टी, यहाँ पर डी टी इंटू, अब जहाँ जहाँ पे सेक x है, अभी पहले इसमें गुणा करा लो इसको, सेक x सेक पावर 4 है, सेक स्क्वायर में गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा सेक की पावर 6x माइनस सेक की पावर 4x ना, इंटीग्रेशन। अब देखो जहाँ सेक बराबर टी माने थे, टी लिख देंगे यहाँ पर, टी की पावर 6 इंटू डी टी। अब इसको ऐसे तोड़ते हुए चलेंगे, अब सेक है, सेक बराबर माने थे टी, टी की पावर 4 इंटू डी टी। ठीक, अब इसको हम कर देंगे, देखो पावर 6 है तो एक पावर बढ़ जाएगी, पावर 7 अपान में 7 माइनस पावर में 5 अपान में 5 प्लस में सी समाकलन नीतांक। अब देखो टी बराबर क्या था हमारा, सेक था, तो सेक की पावर 7x अपान में 7 माइनस सेक की पावर 5x
अपान में 5 प्लस में c, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। अब हम इसको sec की पावर 5 इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, उससे वैसे भी इसको हल इसको इसके आगे भी हल कर सकते हैं, ठीक। जिस बुक में इतना आंसर नहीं दिया होगा, हमारा स्टेप सही है, एक लाइन और लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो आप लोग आंसर के पीछे कभी ना दौड़े दोस्तों, बस अपना स्टेप देखिए कि हमारे स्टेप सही है, और क्वेश्चन तो आराम से हल होते चले जाएंगे। और लोग आंसर शीट देखते रहते हैं तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। देखो दोस्तों, हल्के में मत लेना, साइन एक्स का आप लोग जानते हो, साइन स्क्वायर का नहीं जानते हो, तो वही बचा एक ही फार्मूला, ठीक। cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। तो हमको साइन स्क्वायर का मान चाहिए, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, 2 का मल्टीप्लाई था डिवाइड में, ठीक। देखो दोस्तों, एक फार्मूला तो cos का ये होता है, और एक और होता है cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। मैं क्यों इस फार्मूले को लगाया, इसको नहीं लगाया, क्योंकि हमको इसको कहीं पर हमारा cos नहीं था पद, इस क्वेश्चन में साइन के पदों में था, तो हम इसको साइन के पदों में तोड़ दिए, इसीलिए लगाते हैं। काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि मतलब क्यों ये वाला फार्मूला नहीं लगाते, ये लगाते हो ना, इसका कारण यही है, ठीक। इंटीग्रेशन, अब साइन स्क्वायर इसको पूरा समझो, 2x प्लस 5 मत समझो, इसको पूरा से ढक लो, समझो x है, साइन स्क्वायर एक्स। अब जहाँ जहाँ पे x है वहीं पे 2x प्लस 5 रख देंगे। अब 1 माइनस कॉस है तो कॉस, अब 2 x की वैल्यू क्या है हमारा 2x प्लस 5 है, रख दिए सिंपल से 2x प्लस 5, होल अपान में कितना है 2 है, 2 कर दिए इंटू डी एक्स। कितना सिंपल है ना। अब देखो दोस्तों, 1/2 इसमें कॉमन, 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, ये समाकलन नहीं है, कोष्टक है दोस्तों, अब इसको मतलब समाकलन कर देते हैं इसका। अब 1 का क्या हो जाएगा, 1 का x माइनस, अब अगर इसको हम इसको ऐसे ढक लेते हैं, cos 2x का आप लोग क्या जानते हो, sin 2x जानते हो, तो वही लिखो आराम से sin 2, मगर x की वैल्यू क्या है 2x प्लस 5 है, तो 2x प्लस 5 रख दिए। अब प्लस में c, अपान में क्या जाएगा, इसके नहीं इसके, बताए थे x का गुणक, x का गुणक क्या है 2 है, 2, मगर इसका भी, इस पूरे का भी, अगर इसको पूरे x माने तो इस x का भी गुणक क्या है 2 है, फिर से हो जाएगा 2, ठीक। इक्वल टू, अब इस 2 का सब में मल्टीप्लाई करा दो, x/2 माइनस, अब 2 2 जा 4 2 जा 8 साइन 2x प्लस 5 होल अपान में 8 प्लस c, समाकलन नियतांक, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब तक तो स्क्वायर वाला बात था, तो स्क्वायर वाला हम cos 2x से लगा लिए, अब क्यूब वाला आ गया। तो जैसे ही साइन क्यूब दिखे किसी भी क्वेश्चन में, सिंपल में या ऐसे में, तुरंत आप लोग दिमाग लगाइएगा साइन थ्री थीटा वाला फार्मूला। तो साइन 3x बराबर क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, यही होता है हमारा। तो साइन क्यूब का मान चाहिए, अब साइन क्यूब हमको दिख भी गया, तो ये पूरा माइनस है, इधर में प्लस 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई, इसमें 4 है नहीं, तो इसको डिवाइड में ले जाएंगे, साइन पावर 3x इक्वल टू 1/4 हो गया, 3 साइन एक्स हो गया, और साइन 3x हो गया, ठीक। अब यही वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, इंटीग्रेशन। अब साइन क्यूब पूरा, मतलब इसको इतना मत मानो, मतलब 2x प्लस 1 मत नहीं मानते हैं, जैसे इसको अगर ढक लेते हैं तो कहीं ये साइन क्यूब एक्स के रूप में है कि नहीं है दोस्तों, हाँ बिल्कुल है। तो साइन क्यूब है, तो साइन क्यूब लिख लो ऐसे आराम से, साइन क्यूब, अरे थोड़ा दोस्तों गलती, हाँ ठीक है, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, यही हमारा क्वेश्चन था। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/4 है तो 1/4 बाहर ले लो, अब साइन क्यूब एक्स के स्थान पे हम रख रहे हैं, तो 3 साइन एक्स 3 साइन एक्स, मगर एक्स की वैल्यू हमारे क्या है 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1 इंटू, नहीं माइनस है, माइनस साइन 3x है, तो साइन 3x की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1 है हमारी, तो 2x प्लस 1, अब इंटू क्या हमारा हो जाएगा पूरे का डी एक्स, तो 1/4, अब सबको अलग अलग कर दो, सबको अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन 3 साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन
साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स 1/4। अब देखो साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, -3 कॉस एक्स, एक्स मतलब 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब एक्स का गुणक क्या है, 2 है, अपान में 2। बस ऐसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। कई लोग होंगे क्या करेंगे, ऐसा सीधा इसको cos 2x प्लस 1 लिख देंगे, बस हर वाला देखेंगे ही नहीं। ठीक, तो आप लोगों को ध्यान से लगाना है ताकि थोड़ा सा भी थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट लेट लगाओ, मगर सही सही लगाओ। अब साइन 3x का क्या होगा, साइन 3x का cos 3x होता है, नहीं माइनस cos 3x होगा। तो माइनस cos 3x, इसको माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो हो जाएगा cos 3x की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 है। अब इसमें भी देखो x का गुणक 2 है, 2, पूरे का गुणक कितना है, 3 इन प्लस में c, समाकलन नीतांक लगा दिए। अब 4 का सब में गुणा कर दो, तो -3 cos 2x प्लस 1 अपान 8 प्लस 3 दूने 6, 6 चौके 24, 24 इधर हो जाएगा। और cos इसका इसमें गुणा भी करा सकते हो, तो ऐसे ही लिख लो 2x प्लस 1 प्लस में c। थोड़ा दोस्तों प्रोसेस बढ़ रहा है, मगर देखो एक एक स्टेप आप लोगों को अच्छे से समझ, कौन सा स्टेप कहाँ से कैसे लिखा, कौन सा सूत्र लगाया, सब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक, तो आप लोग अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों, और लाइक भी करिएगा, ताकि हम आप लोगों को ऐसा कंटेंट देते रहे। देखो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है इतना इंटू डी एक्स। अब इसको हमको हल करना है, तो ये x प्लस लगभग x प्लस वाई मान लो, या a प्लस बी का होल स्क्वायर मान लो। तो ए स्क्वायर मतलब e की पावर x है ही, तो e की पावर x का मतलब 2x प्लस 1 अपान e की पावर 2x, बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2a मतलब कितना है, a की पावर x है, इंटू बी मतलब 1 अपान e की पावर x इंटू डी एक्स, ये इससे कैंसिल। अब आगे क्या होता है दोस्तों, देखो इंटीग्रेशन e की पावर 2x है, तो e की पावर 2x इंटू डी एक्स कर लो। अब इसको अलग अलग भागों में तोड़ लेते हैं, जहाँ प्लस है प्लस रहेगा। ठीक, तो प्लस, अब देखो चूंकि अगर ये e नहीं होता और कोई पद होता तो 1/x का लॉग मॉड में x कर देता, मगर e की पावर x का e की पावर x समाकलन भी होता है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, इंटीग्रेशन e की पावर -2x इंटू टी एक्स प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन 1 है यहाँ पर ना। देखो क्यों -2x मैंने लिख दिया, अगर इसी को हमको इस रूप में लिखना होगा तो अपान में लिखेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और अगर नीचे प्लस में है ऊपर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा। ठीक, जैसे देखो अगर लिखा है x की पावर 3, इसको अपान में ले जाना है तो 1 अपान x की पावर -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे फिर x की पावर 3 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब e की पावर 2x है तो e की पावर 2x, मगर हम बताए क्या थे कि जो x का गुणक होता है वह डिवाइड में चला जाता है, तो x का गुणक 2 है बट्टे 2। अब देखो प्लस e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x का e की पावर x होगा, जो गुणा में है वो डिवाइड में -2 हो जाएगा। ठीक, प्लस 2 1 का हो जाएगा x प्लस में c, इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, या आगे भी अगर हल करना चाहें तो e की पावर 2x 1/2 इसमें अगर कॉमन ले लेंगे, कॉमन नहीं लो ऐसे सिंपल ही लिख लो। ठीक, नहीं अगर जैसे ले भी लेते हैं तो देखो क्या होगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा और e की पावर -2x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए हैं तो हो जाएगा हमारा +4x प्लस में, इसको ऐसे प्लस में c, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमने क्यों 4x कर दिया, क्योंकि 2 को जब डिवाइड होगा 2x हो जाएगा सिंपल से। अब e की पावर -2x है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान e की पावर 2x। ठीक, चाहे वैसे लिख दो चाहे ऐसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपका आंसर आराम से यही ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स होल अपान x प्लस 4, ऐसे है ऐसे है। अब देखो इसको हम हल करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। अब देखो हमको x dx लाना है और यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो हम कैसे करेंगे, इसी को मान लेते हैं t, x प्लस 4 इक्वल टू टी। अब 4 का 0 हो जाएगा अवकलन x का dx इक्वल टू t का dt। अब इंटीग्रेशन जहाँ पर dx है वहाँ पर लिखना है हमको dt, क्योंकि dt के बराबर है, और हमको x की वैल्यू चाहिए t के पदों में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा t के पदों में, तो हमको x बराबर चाहिए, तो x बराबर +4 है, इधर जाएगा -4, मतलब t
4 हो जाएगा हमारा टी माइनस 4 अपान में अंडर रूट एक्स प्लस 4 था, एक्स प्लस 4 को टी मान लिया तो मतलब अंडर रूट में हमारा आ गया टी। ठीक, अब है इंटीग्रेशन टी माइनस 4 इंटू डी टी होल अपन। अब है जैसे अंडर रूट टी है ना, इसको हम लिख सकते हैं टी की पावर 1/2, टी की पावर 1/2। ठीक, अब अब इसको अलग अलग भागों में तोड़ लेते हैं। टी अपान टी की पावर 1/2 इंटू डी टी माइनस 4 है ना, 4 बाहर ले लो। अब टी को ऊपर ले जाओगे, टी की पावर -1/2 इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर घात 1 है, इसको भी ले जाओगे -1 हो जाएगा, तो 1 - 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 ही होगा हमारा इसका मान। तो अगर टी की पावर 1/2 है और इसका हमको समाकलन करना है तो हमारा क्या हो जाएगा टी की पावर 1/2 + 1 अपान 1/2 + 1 मतलब टी की पावर 3/2 अपान में 3/2। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा टी का मान क्या है x + 4, तो x + 4 की पावर में क्या 3/2 अपान में 3/2 करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। ठीक, अब इधर में माइनस है तो माइनस लगा लिए, अब 4 है तो 4 का गुणक, अब यहाँ पर भी वही है तो हो जाएगा x + 4 की पावर -3/2 अपान में 2/3, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा 8/3। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो इसको हम कोष्टक में बंद कर दे रहे हैं, थोड़ा पेज कम होने की वजह से दोस्तों ऐसे हम किए, नहीं तो थोड़ा और स्टेप में समझाते हैं आपको। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन x की पावर 3 अपान में 1 + x की पावर 8 इंटू डी एक्स। अब x की पावर 8 को ऐसे भागों में तोड़ो ताकि उसका अवकलन करने पर x की पावर 3 आ जाए। देखो अगर x की पावर 2 लेंगे तो 2x की पावर 1 आ जाएगा, मतलब एक कम हो जाता है घात में। अगर हम लेते हैं x की पावर 4 = t, तब देखते हैं क्या आता है। दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे, 4x³ इंटू डी एक्स = dt, x³ इंटू डी एक्स = dt/4 आ गया ना दोस्तों हमारा x³ dx। अब x की पावर 8 है, हमको यहाँ पर करना है x की पावर 8। ठीक, तो यहीं पर आप लोगों को समझा देते हैं। जैसे देखो x की पावर 8 करना है तो x की पावर 4 है, एक बार और स्क्वायर कर दो, जब इसका स्क्वायर इसके बराबर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, t का भी स्क्वायर हो गया। अब x की पावर 8 = t की पावर 2, x की पावर 8 किसके बराबर है t की पावर 2 के बराबर है। ठीक, तो आगे हम आते हैं, देखो लिखा है इंटीग्रेशन x³ dx होल अपान 1 + x की पावर 8। अब देखो इंटीग्रेशन x³ dx के वैल्यू हमने क्या निकाला है dt/4, dt/4 को 1/4 बाहर लिख लेते हैं। अब x की पावर 8 की वैल्यू हम किसके बराबर निकाले हैं t की पावर 2 के बराबर निकाले हैं। देखो t की पावर 2 के बराबर निकाले हैं तो 1 है तो 1 लिख लीजिए, प्लस x की पावर 8 को लिख लेंगे t की पावर 2। ठीक, अब इसका हम समाकलन कर देंगे, 1/4 बाहर ही रहेगा। अब देखो दोस्तों ये हमारा किस रूप में बना है 1/1 + x², मतलब tan इनवर्स x, मगर t है तो tan इनवर्स t हो जाएगा। क्या हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस में c = देखो 1/4 tan इनवर्स t का मान क्या है x की पावर 4 है तो x की पावर 4 प्लस में c, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों फाइनल आंसर हो गया। देखो इंटीग्रेशन 1/1 + x² बराबर किसके होता है tan इनवर्स x के होता है। इसलिए बोले थे ना दोस्तों पिछले वाला पूरा सूत्र याद रखना, तभी आप लोगों इस मतलब क्वेश्चन को लगाना संभव कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा लगाने के लिए। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या हमारा इंटीग्रेशन, इसी के आधार पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा इससे बड़ा होगा, ले लेते हैं x की पावर 7 अपान 1 + x की पावर 8 इंटू डी एक्स। 8 अगर लेंगे तो नहीं हो पाएगा, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं कितना 16 अगर ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा कितना 16। ठीक, 16। अब देखो अगर हम यहाँ पर फिर उसी की तरह देखो यहाँ पर लिख लेते हैं माना। अब हमको x की पावर 7 लाना है तो इससे एक घात बड़ी लेंगे तो उसका अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर उसकी एक घात क्या होती है घट जाती है। तो अगर x की पावर हम 8 लेते हैं t के बराबर तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 8x की पावर 7 इंटू डी एक्स = dt। अवकलन आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे ना दोस्तों, इतना तो आराम से आप लोग कर लेंगे। तो x की पावर 7 इंटू डी एक्स = dt/8।
ठीक। अब देखो इंटीग्रेशन एक्स की पावर 7 इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी बाई 8, तो 1/8 बाहर लिख लिए, डी टी था, डी टी यहाँ पर लिख लिए। अब देखो 1/एक्स की पावर 16 है, जैसे वहाँ पर किए थे, एक्स पावर 8 इक्वल टू टी है, इक्वल टू क्या है, टी है। तो यहाँ से देखो दोस्तों, अगर एक बार और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 8 दूनी 16, एक्स की पावर 16 आ जाएगा। तो एक्स पावर 8 पावर 2, जब इसका 2 पावर करेंगे इसका भी करना होगा, ये दो कट जाएंगे, एक्स पावर बराबर टी, एक्स की पावर 8 इक्वल टू टी आ जाएगा। तो एक्स की पावर 16 इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया हमारा। अब इसको भी रख दो, 1 है 1 प्लस, अब एक्स की पावर 16 टी स्क्वायर के बराबर है। कहीं ना कहीं इस रूप में बन गया कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल। तो 1/8, अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स टी प्लस में सी। अब 1/8 tan इनवर्स टी का वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 8 है, तो एक्स की पावर 8 रख दिए हम यहाँ पे, प्लस में सी, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। ये तो बात वही हुई दोस्तों, मतलब खुदा पहाड़ निकली चाहिए, इतना बड़ा दिख रहा था, इतना सिंपल सा हो गया। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन हम करते हैं दोस्तों। इंटीग्रेशन cos 2x होल अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पूरे का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, देखो ये होल स्क्वायर है ना, तो इसको होल स्क्वायर कर दो इसका पहले, cos 2x इंटू डी एक्स होल अपान में साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक। अब हम क्या एक सूत्र जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है हमारा, इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पे एक्स है, मतलब ये एंगल हमारा समान होना चाहिए, बस उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो cos 2x डी एक्स होल अपान 1 प्लस, अब देखो ये भी एक फार्मूला बन रहा है साइन 2x का, साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स के स्थान पर लिख देंगे साइन 2x। अब इसको अलग अलग भागों में कर लेते हैं, हो जाएगा cos 2x डी एक्स अपान में 1 प्लस में इंटीग्रेशन cos 2x डी एक्स होल अपान में साइन 2x। अब cos 2x का क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x प्लस, अब cos बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है, और कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है, कॉट एक्स का समाकलन होता है लॉग मॉड साइन एक्स, लॉग मॉड साइन एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है हमारा, लॉग मॉड साइन एक्स, मतलब 2x, एक्स ही तो है, लॉग मॉड इतना अभी जगह हमारा प्लस का समाकलन नीतांक, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और हमारा साइन 2x इंटू डी एक्स अपान ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। तो हम इसको कैसे लगाएंगे, अगर ये ज़्यादा मतलब इसमें इतना समझा करो, प्रतिस्थापन वाले जो थोड़ा खतरनाक दिखे ना उसी को मान लिया करो, उसी को तोड़ना है। ठीक, माना ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, इतने पूरे को टी मान लेते हैं। ठीक, तो दोनों पक्ष का अवकलन करना है, ए रहेगा ही हमारा बाहर। अब कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, तो एक्स की पावर एन का क्या होगा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू फिर कॉस एक्स का फिर से होगा, तो हो जाएगा साइन एक्स ना, इसको बंद कर लो प्लस। अब बी जैसे बी साइन स्क्वायर एक्स है तो बी बाहर हो जाएगा, अब ऐसे इसका ये भी हो जाएगा 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, मगर दोस्तों यहाँ पर कॉस एक्स का फिर से होगा माइनस साइन एक्स आएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक, इतना इक्वल टू इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी इक्वल टू डी टी। अब देखो इसमें 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, इसमें 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, ये हम कॉमन ले लीजिए, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर बचा माइनस ए, यहाँ पर बचा प्लस बी इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है, तो साइन 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी अपान बी माइनस ए। देखो साइन 2x जो था ये किसके बराबर हो गया, डी टी अपान बी माइनस ए के, और ये एक, अच्छा इसको बाहर ले लेंगे हम समाकलन से,
तो 1/b-a इंटीग्रेशन साइन 2x dx का मान क्या था, dt बाई इतना, इसको बाहर ले लिए dt अपान में a cos स्क्वायर एक्स बी साइन स्क्वायर एक्स को क्या माने थे, t माने थे, t कर दिए। कितना छोटा हो गया ना बेचारा। तो देखो 1/b-a 1/x का हो या 1/t हो तो log मॉड में t हो जाएगा। तो log बेस e मॉड में t प्लस में c 1/b-a log बेस में e, t का मान क्या है, a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस में c। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। अब और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो जैसे इंटीग्रेशन x इंटू ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको कैसे हल करोगे, इसको कैसे हल करोगे, कोई बात नहीं, सबका सलूशन है अपने पास। देखो माना अब ई की पावर एक्स, देखो एक्स स्क्वायर है ना, इसी को इस थोड़ा यही नटखटी दिख रहा है, इसको मान लो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लिया मैंने, ठीक। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो माइनस है तो माइनस रहेगा 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक। और x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी अपान माइनस टू, डी टी अपान माइनस टू। देखो इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स की वैल्यू मैंने क्या निकाला, डी टी बाई माइनस टू, तो डी टी अपान में माइनस टू, 1/में माइनस टू बाहर ले लिए। अब बचा है इतना, अब माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या माने थे, टी माने थे, ई था, इसकी पावर में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा इंटू डी टी माइनस 1/2। अब ई की पावर टी है या ई की पावर एक्स है, वही ई की पावर एक्स ही होगा, ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर टी है तो ई की पावर टी का ई की पावर टी हो जाएगा प्लस समाकलन नियतांक सी माइनस 1/2। अब ई है, ई लिख लेते हैं, टी का वैल्यू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस में सी। ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। अब ये क्वेश्चन और हल कर लेते हैं दोस्तों, समय हो गया है, फिर भी ये क्वेश्चन आप लोगों को लिया और कर देते हैं। ई की पावर एक्स साइन ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो ये क्या, अब इसमें है ई की पावर एक्स यहाँ पर भी दिख रहा है, ई की पावर एक्स यहाँ पर भी दिख रहा है, इसी को मान लेते हैं। हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है, साइन थीटा पढ़ा है, साइन वाई, साइन जे, मतलब एक्स पी टी कुछ भी पढ़ा है, मगर ई की पावर जेड नहीं, ई की पावर एक्स नहीं पढ़ा है। तो ई की पावर एक्स इक्वल टू टी माना अब ई की पावर एक्स का अवकलन होगा ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक। इंटीग्रेशन अब ई की पावर एक्स डी एक्स की वैल्यू मैंने क्या निकाला है, डी टी निकाला है, और साइन है, साइन लिख लिया ऐसे। अब ई की पावर एक्स क्या माने थे, टी, तो साइन टी हो गया। अब साइन टी का समाकलन होता है माइनस कॉस टी प्लस में सी। अब माइनस कॉस टी की वैल्यू क्या है, ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स कर दिए प्लस सी कर दिए, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। सभी दोस्तों को धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो जितने भी कंटेंट या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए आप लोगों के तक सबसे पहले पहुंच जाए। और कोई दोस्तों ये हमारा ही चैनल नहीं, आप लोगों का भी चैनल है दोस्तों, मतलब आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो, और कोई भी दिक्कत आती है तो बताना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कर देना, और उसको हम सलूशन करेंगे, जब अवश्य करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।